दोस्तों, अगर आपको भी किसी भी तरह की हार्ट के आसपास हार्ट में ब्लॉकेज है, बाईपास सर्जरी के लिए बोल दिया गया, स्टंटिंग के लिए बोल दिया है, और कुछ सवाल जो मेरे व्यूवर्स के थे वो आज सारे सवाल मैं एच.एस. बाबा जी हाँ वैद्य एच.एस. बाबा से, जिन्होंने हज़ारों नहीं लाखों लोगों को एक तरह से जीवन दान दिया। जीवन दान किस तरह से दिया है? जिनको बहुत बड़ी बड़ी सर्जरी का बोल दिया गया था, ये बोल दिया गया था कि अब आपको बाईपास सर्जरी करानी ही पड़ेगी, या जिनकी ऑलरेडी स्टंटिंग हो चुकी है और वो स्टंटिंग की तरफ दोबारा जा रहे थे, उनको एक तरह से जीवन दान मिला। क्योंकि जो हमारे शरीर का मुख्य अंग है हार्ट, अगर वो काम करना बंद कर जाए तो समझो व्यक्ति की बस उम्र कुछ ही रह गई है। सर, बहुत सारे हमारे पेशेंट्स थे जो फॉलोवर्स थे जो आते भी हैं, उनके कुछ सवाल थे वो आपसे ज़रूर लेना चाहूँगा मैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका चैनल हेल्थ केयर से। सर, एक चीज़ बताइए सर, हमारे बहुत सारे पेशेंट्स के ये सवाल भी थे, आज हमारी वीडियो देख के वो एक पेशेंट्स कुछ आए भी हुए हैं, वो ये कह रहे थे अगर एक बार स्टंटिंग हो गई और उनको दोबारा ब्लॉकेज होगी, जैसे अभी करनाल से हमारी कर्मभूमि से भी कोई आया हुआ है, तो दोबारा अगर मान लो उसका कारण क्या रहता है कि स्टंट भी डलवा लिए, दोबारा क्यों ब्लॉकेज हुई? देखो, अब उनकी सर्जरी हुई है, हाँ, स्टंट नहीं डले हुए, सर्जरी होगी उसके बाद 4 स्टंट डल गए। सर्जरी होने के बाद 4 स्टंट डल गए। ठीक है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो मैं पहले कह रहा हूँ, अगर डाइट चार्ट पे नहीं चल सकते तो आप हमारे पास ना आए। समझ गए ना? अगर सर्जरी तो वो कर देते हैं मगर उसको डाइट चार्ट पे नहीं लगाते। सर अच्छा, बिल्कुल आपने ठीक बोला है, लेकिन सारे फॉलोवर्स यही बात करते हैं, किसी के पिता को 2 स्टंट डले हुए हैं, किसी को 3 डले हुए हैं। वो एक चीज़ और पूछती है कि मान लो अभी हमारे को ब्लॉकेज नहीं आई, लेकिन वो एक प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं, क्या उनके वो कहते हैं कि हमारे लिए भी कार्ड है जो अगर हमें 2 स्टंट डल चुके हैं, क्या हम भी आ सकते हैं प्रिकॉशंस लेने के लिए? बिल्कुल। देखो, जिनके तो कुछ हुए ही नहीं है, ज़्यादातर फ़ोन आते हैं, अभी तक उनको कुछ भी नहीं है। अब उनको बोलते हैं एक बार ऑल बॉडी कंप्लीट चेकअप करा के तो देखो, शायद कुछ निकला। हाँ, शायद कुछ निकला है। अगर नहीं निकला तो हम तुम्हें वैसे ही डाइट चार्ट फ़ोन पे बता दूंगा तो आपको कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। समझ गए? जब आपको है ही कुछ नहीं है फिर तो दवाई खाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। ऐसे बहुत से बंदे हैं जिनको हम नेचुरली थोड़ा बहुत डाइट चार्ट बदल के ही उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे किसी का बीपी बढ़ गया है, किसको कैस्ट्रोल भी नहीं है, सिर्फ एक डर है कि मेरे को आने वाले समय में हार्ट की ब्लॉकेज ना हो जाए। उसको तो नेचुरली डाइट चार्ट पे लगा देंगे तो बेटी को ठीक हो जाएगा। सर, एक और बहुत ज़्यादा हमारे पास सवाल आता है, उनका ये आता है कि स्टंट डलवा लिए हैं लेकिन बीपी फिर भी नॉर्मल नहीं रहता, उसमें उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, ये भी बता दीजिए। है ना, स्टंट डलवाने से कोई ब्लॉकेज थोड़ी खुली है उसकी। समझ गए ना? आप मरीज सोच रहा है कि स्टंट डलवा लिया, मैं शायद अपनी बीमारी से मुक्त हो गया, मगर उसकी ब्लॉकेज थोड़ी खुली है। थोड़े से समय के लिए उसको सांस आने लग गया। किसी किसी का तो वो भी नहीं आता। स्टंट डलवाने के पहले भी वैसा ही था, आज भी वो वैसा ही है। ठीक है, जब तक ब्लॉकेज नहीं खुलेगी उसकी, तब तक उसका हार्ट की प्रॉब्लमें बढ़ती घटती रहेंगी। सर, एक मैं कल परसों लाइव था, आप ही के लिए लाइव हुए थे हम एड्रेस वगैरह सब शेयर करने के लिए। एक उसमें बहुत क्वेश्चन था, उसमें ये पूछा गया था कि ये ब्लॉकेज, मैं कुछ खाता नहीं, नॉनवेज नहीं खाता, ड्रिंक नहीं करता, ब्लॉकेज होने के कारण क्या मानते हैं सर? मुख्य कारण क्या है? देखो, सबसे बड़ा कारण ये है कि कुछ लोग कहते हैं भी हम मीट अंडा भी नहीं खाते हैं, दूध दही मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं ले रहे, ना मिल्क ले रहे, मगर कुछ का जनरेशन ही ऐसी हो जाती है। मगर नंबर 2, जो मिल्क प्रोडक्ट नहीं ले रहे या मीट अंडा नहीं ले रहे, मगर एसी तो नहीं छोड़ रहे ना, पसीना तो आ नहीं रहा, वर्जिश तो वो कर ही नहीं रहे ना। कोई ना कोई रीजन तो होता ही है ना उसका। ये भी मुख्य कारण है ना। जब हमको पसीना ही नहीं आएगा, हम कमरे से निकले तब भी एसी, कमरे में चले गए तब भी एसी में, कमरे से बाहर गाड़ी में गए तब भी एसी में, पसीना तो आ ही नहीं रहा। आज से 40 साल पहले आप अपने डैडी से, फादर से पूछ के देखो भी कभी किसी रिश्तेदारी में या कभी फ्रेंड सर्कल में आप सुनते थे भी कभी हार्ट अटैक हो गया, जब ब्लॉकेज आई, पता भी नहीं था। आप घर में है सर? अब घर में ऐसा है। उसका कारण क्या हो गया कि लोग सुविधा भागते हैं। हर आदमी अपने आप को आराम प्रस्त हो। सर, ज़्यादातर फॉलोवर हैं जो वो जो आते हैं, उनके कमेंट भी आते हैं कि बाबा जी से 15 दिन की दवाई ली थी, अब ये सांस फूलना तो बंद हो गया,
और चलने में दिक्कत नहीं होती। सर आपकी दवाई लेने के बाद जो पहले चीज़ें निकल के आती हैं, मुझे लगता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो पहला जो निवारण है इसी तरफ होता है, और जब पहला दुख आता है अपना जब ब्लॉकेज होती है तो सांस फूलता है, शुरुआत भी यहीं से होती है, सांस फूलना बंद होता है। देखो ज़्यादातर लोगों को जो मान लो 100 मरीज आएगा उसको 90% मरीज को सांस चढ़ता है, उसको चलने में दिक्कत आती है, उसको पौड़ी चढ़ने में दिक्कत आती है। मगर 10 में से एक आध मरीज ऐसा भी होता है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो 3 किलो सर्जरी के लिए बोल दिया उसको, मगर वो 3 किलोमीटर सैर के लिए भी जाता है, पौड़ी भी चढ़ता है, मगर उसको कोई दर्द नहीं होता, ना कोई उसको सांस चढ़ता है। वो कारण क्या है सर? समझ गए? उसकी विल पावर में, उसकी विल पावर मौजूद, समझ गए, मगर उसको कोई दिक्कत नहीं आती, मगर उसको डॉक्टरों ने उसको सर्जरी बोला हुआ है। मगर उसके एक होता है जब वो ज़्यादा चलता है उसके हार्ट में पेन होती है, सुई जैसे चुभता है, निशानी तो आती है कोई ना कोई ना, थोड़ी बहुत आती है, हल्की सी पेन होती है, सुई की तरह वो उसको चुभती है। सर एक ना जैसे अभी ये वीडियो देख के अभी मेरे साथ बात ही कर रहे थे, ये नोएडा से आए हैं, बहुत फॉलो करते हैं और कहते हैं कि बाबा जी का आपने मैसेज पहुंचाया। एक बार वकील आएंगे, इनके पिताजी भी वकील है। ऐसे ऐसे लोग ये चाहते हैं आप दिल्ली एनसीआर आए, क्योंकि आप कहाँ नोएडा से आए वीडियो? जी मैं नोएडा से आया। कब से फॉलो कर रहे हैं दोनों को ही? मैं आपको कम से कम 3 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। सर अब इन लोगों की ज़्यादातर हमारे पास जैसे दिल्ली के एनसीआर के पेशेंट हैं, मैंने आपसे पिछली बार भी मांग रखी थी, जैसे मुख्य मांग चुनावों के टाइम नेताओं के सामने रखी जाती है, आपको सर एनसीआर में ज़रूर खोलना चाहिए, क्योंकि हमारे पेशेंट वहाँ से ज़्यादा हैं, तो उनको थोड़ी सी, जैसे अभी एक फरीदाबाद से भी पेशेंट आते हैं वीडियो देख के, तो थोड़ी सहूलियत हो जाएगी सर, क्योंकि एनसीआर थोड़ा बड़ा है, पूरा देश वहाँ आ सकता है, मान लो कोई मुंबई से फ्लाइट लेके आ सकता है, कोई बेंगलोर से लेके आता है, थोड़ा अगर मैं खुद, मेरी कर्म भूमि यही है, लेकिन मैं आपको कहूँगा एनसीआर आपको जरूर खोलना चाहिए। बिल्कुल कोशिश करेंगे, चाहे महीने में 1 दिन हो, 2 दिन हो, महीने में 1 दिन ही हो, कोशिश करेंगे, जरूर आएंगे। अब मैंने इनको आप आइए मड़ा तक। हाँ बहुत सर। ये आपकी दवाई चलती है ना पुरानी? जी आपकी दवाई चलती है? चल रही है। कितने महीने हो गए आपको खाते? 2 महीने हो गए। कहाँ से आ रहे हैं? यूपी से? सोनीपत से। कितना फर्क है? देखो सर अब ये सोनीपत से आए, वो एनसीआर ही है, लगा लो आप, इनको दिल्ली पास पड़, फर्क कितना है? फर्क अच्छा है, पहले 20% हार्ड काम कर रहा है, अब 60% हार्ड काम कर रहा है। आओ इधर आओ आप, पहले 20% हार्ड काम कर रहा है, इधर आना सर। तो एक बार एक पहुँचे हैं सर, क्या नाम क्या पूरा? ललित कुमार। उम्र भी आपकी ज़्यादा नहीं लग रही, उम्र कितनी है? 49। कब पता चला कि हार्ट में दिक्कत है? मेरे को 2 महीने पहले पता लगा। कितने % काम करता था? 20% काम करता है, और अब 60% काम। 2 महीने में इतना फर्क है? तो रेगुलर दवाई ले रहे हैं? रेगुलर दवाई ले, वैद्य जी ने जो चीज़ें बताई हैं फॉलो करते हैं? फॉलो करता हूँ। एसी में तो नहीं सोते? एसी में नहीं सोते। वैद्य जी एक चीज़ है, मुझे लगता है कि जो पूरी बातों पे, वो शुगर भी है, इसके चेहरे पे बहुत फर्क आ गया। शुगर नहीं सर, ये तो मतलब अगर मैं बताऊं, मतलब देखने में भी मतलब हाँ। इन्होंने बताया 49 है, मुझे लग रहा था 43 44 बताएंगे। इसकी जब पहले दिन की जो कंडीशन थी ना, अभी मेरे को याद भी नहीं था, अभी पक्का इसने 2 महीने या 3 महीने खाया, ये 2 जने आते हैं इसलिए मेरे को याद रह गया। भाई है मेरे भाई का। वैद्य जी आपकी ये भी छोटा बड़ा खूबसूरती है कि आप मान लो 300 पेशेंट यहाँ देखते हैं, मैं लुधियाना जाता हूँ, वहाँ भीड़ होती है, लेकिन आप व्यक्तित्व से भी जुड़ जाते हैं, एक एक व्यक्ति को याद रखते हैं। जिस डॉक्टर पे 20 पेशेंट भी आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो एक बार तो सोचता है कि ये मेरे पे आता है कि नहीं, मानसिक मजबूती बहुत है आपकी इस मामले में, आप हर एक व्यक्ति को याद रखते हैं। मेरे फ्रेंड सर्कल में अगर 500 मोबाइल नंबर है ना, हाँ। जिसका एक बार मैंने मुंह से पढ़ लिया, हाँ, उसको फीड करने की जरूरत नहीं है, नाम बताएगा तो नंबर याद आ जाएगा। इसी को सर मजबूत व्यक्तित्व कहते हैं। इनके एक उदाहरण दीजिए, इतनी जल्दी जैसे ठीक हुए, कारण क्या है? इसने डाइट चार्ट बहुत, दोनों भाइयों ने ना, उसकी भी दवाई चलती है ना, भाई की भी चलती है, इसका छोटा भाई है, वो लगता देखने में बड़ा है। उनको क्या दिक्कत थी? उनको 5 टन डले हुए हैं। वो ठीक है अब? वो ठीक है, वो अंदर ही है। उसकी भी, वो इससे बड़ा लग रहा है। मेरे को दिक्कत आई तो वो मेरे को यहीं लेके आया, वो खुद लेके आया? खुद लेके आया मेरे को। आपने तो मेरे हिसाब से इसके अलावा कोई ज़्यादा दूसरा इलाज भी नहीं लिया होगा? नहीं कहा सर देखो वैद्य जी, ये तो बच गए, क्योंकि इनके देखो, लेकिन इनके आगे इधर आगे ये तो अभी मुझे वहीं दिखे थे, मिले थे। आप छोटे हैं? आप ये छोटे लगते हैं। तो कितनी एज है आपकी? मेरी 44। दिक्कत क्या आई थी आपको? मेरे को स्टंट डले हुए 4। कहाँ से डलवाए थे? महाराज अग्रसेन से। क्या दिक्कत आई थी? चेस्ट में पेन हुआ था। अच्छा। पहले स्टंट डला था 7 साल पहले, फिर 2019 में डला,
फिर अब डला था नहीं सर, 2019 में डला, इसका मतलब आपको 40 साल की उम्र में डला। 35 साल की 35 साल की पहले वो 2013 में 14 में डला होगा। अच्छा, पहले 35 में डला, फिर 2019 में डला। सर यही चीज़ मैं आपसे पूछ रहा था, ये अच्छा हुआ ये आगे। पहले इनको स्टंट डला, फिर इनको स्टंट डला, अब क्या बोला था दोबारा स्टंट डला मेरे को। सर? ये कि मतलब इनकी शरीर को तो एक तरह से वो बना दिया, क्या मतलब प्रयोग कर रहे हैं इन पे उसका प्रयोग। कारण क्या होता है ना कि राजू श्रीवास्तव के 10 स्टंट डल गए थे। हाँ, अब 11वां स्टंट डलने वाला था, अगर बच जाता तो डाल देते उसको। मेरे को सुबह स्टंट डला है, अगले दिन डिस्चार्ज हुआ हूँ, शाम को फिर दोबारा दिक्कत आ गई मेरे को। क्या एक बार बताना दोबारा सर। सुबह स्टंट डला, मेरे को सुबह स्टंट डला, 1 तारीख को स्टंट डला, 2 तारीख को डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गए 2 को, 3 तारीख को मेरे को फिर दोबारा पेन हो गया। उसके बाद क्या किया? डॉक्टर ने रेफर कर दिया कहाँ पे? इसमें मैक्स में। उसके बाद मैं वहाँ नहीं गया, फिर मैं यहाँ आया था। और उसके बाद अब दिक्कत आई है? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं। कितने समय से दिक्कत नहीं आई? मेरे को कोई 4था महीना ये। मतलब ये तो ब्लॉकेज वाली बात है। अगर आपके 15-20 दिन भी निकलते हैं, दैट मीन्स आप अंदर से तंदुरुस्त हो। वैद्य जी एक चीज़ बताइए, इनको एक दिन स्टंट डलता है, दूसरे दिन इनको पेन हो जाती है। अगर हम भी कोई काम करते हैं, आप भी कोई काम करते हैं, मूलभूत से जो भी कोई काम करता है उसकी एक जिम्मेदारी होती है, उसकी जवाबदेही भी होती है। लेकिन ये कैसी जवाबदेही है कि कोई जवाबदेही नहीं है कि इनको स्टंट डलता है, अगले दिन इनको दिक्कत आती है, अगले दिन फिर स्टंट डलना होगा। वो डाला इसलिए नहीं क्योंकि ये डलवाए थे, हाँ, डलवाए थे क्योंकि ये लड़ते ये कहते मेरा फ्री उन्होंने बाईपास के लिए बोला था, फिर बाईपास के लिए। बाईपास के लिए बोला था, बोला बाईपास होगी। आपने कहा राम राम। मैंने राम राम कहा जी मेरे को नहीं करवानी, मेरे को आप बाहर निकाल दो। फिर उन्होंने जबरदस्ती स्टंट डाला, बोला जी आपको आराम मिल जाएगा। दोस्तों, वैद्य जी तो मुझे पता है कि हमेशा हर चाहे किसी कोई भी इंसान हो, कभी किसी व्यक्ति को बुरा तो अपने मुंह से कहते नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जो इस वीडियो को मेरी डॉक्टर्स भी देख रहे हैं, मैं हर वीडियो में अपनी कहता हूँ कि हम हमेशा कहते हैं, एक पीछे ट्वीट भी वायरल हो रहा था, अगर डॉक्टर का दूसरा नाम भगवान है तो तीसरा लूट भी है। दोस्तों, इस तरह के व्यक्ति जो पता नहीं कहाँ से पैसे अरेंजमेंट करते होंगे, किसी के पास सर पैसे नहीं होते, वो अपने गहने तक बेचता है, ज़मीन तक बेचता है, मकान तक बेचता है, लेकिन बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। और आप हमेशा कहते हैं कि क्रिटिसाइज़, हम इसीलिए क्रिटिसाइज़ करते हैं कि कोई गलत करता है तभी क्रिटिसाइज़ करते हैं। वैद्य जी, अब जैसे ये पेशेंट आए हुए हैं, मैम एक बार आगे आना, ये करनाल से आए हैं सर। आपको पिताजी हैं सर, क्या दिक्कत थी आपको? हार्ट की प्रॉब्लम थी। कितने स्टंट डले हैं? एक डला हुआ है। कब डला था? ये हो गए 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए हैं। हाँ जी, कहाँ से डला था? जीबी पंच से। जीबी पंच से। अब कब ब्लॉकेज हुई? अब ये मेरे को महीना हुआ है, मैंने चेक करवाया था तो अब स्टंट बोलने के लिए बोला। 4 महीने पहले 4 साल पहले डला था, अब दोबारा बोल दिया। दोबारा बोल रहा। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 51 है। 51 है? हाँ जी। मतलब उम्र आपको पहला स्टंट डला 46 साल में। सर एक मिनट और, वैद्य इधर आती। अब इनका भी वही हाल है, स्टंट डल गया है, दोबारा स्टंट डल रहा है। अभी कितने दिन हो गए दवाई खाया? 15 दिन हुए हैं। क्या फ़र्क है? आपकी बेटी बोल रही थी फ़र्क है। हाँ, फ़र्क है। पहले मैं चल नहीं सकता था, अब थोड़ा मैं दर्द नहीं होता, पहले पेन होता था, मेरी साइड भारी हो जाती थी। भारी हो जाती थी। हाँ, वही कारण है ना। हम चलो महीने का टाइम लेके चलते हैं, बड़े खुश नसीब, गॉड ऑफ गिफ्ट ही कह सकते हैं। सर कोई पेशेंट समय ज़्यादा लेता है, रिजल्ट वेरी करते हैं हमेशा। हाँ, किसको महीना भी लग जाता है, कुछ है केसेज जो इनको महीना लग जाता है, किसी को हफ्ते 10 दिन में रिजल्ट बढ़िया आ जाता है ना। अब ये 15 दिन में कह रहे हैं अभी चलो चलने लायक हो गए, तो मतलब 3-4 महीने में अच्छे हो जाएंगे बिल्कुल। देखो एलोपैथी दवाई खाने के बावजूद भी जो आदमी चल नहीं सकता, स्टंट भी डल गए। दवाई तो कंटिन्यू खा रहे हैं। मैंने इनकी बेटी से इनकी तीनों दवाइयाँ पूछी हैं, ये रेगुलर बीपी भी खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की भी खा रहे हैं और खून पतला कर रहे हैं, तीनों खा रहे हैं सर। मैंने पहले पूछ लिया इनसे, वो भी रेगुलर चल रहा है, मगर चलने के लिए चल नहीं रहे। हाँ, चल नहीं रहे। अब 15 दिन में अब रिलीफ आ गया। क्या पता 3 महीने में करनाल से पैदल आने की सोच लें। हम यही कहेंगे कि दोस्तों सब स्वस्थ रहे, सब निरोगी रहे। वैद्य एचएस बाबा जो चाहते हैं भारत में कोई भी हार्ट पेशेंट या किसी तरह का मरीज लिवर किडनी का ना रहे। और मैंने वैद्य जी से भी अपील करी है कि वो मुख्य शहरों का रुख जरूर करें, क्योंकि मैं भी मानता हूं कि जो देश का मुख्य भाग है वो दिल्ली है। और कोशिश करेंगे वैद्य इन फ्यूचर ही वैद्य जी वहाँ पर भी अपनी सेवाएं दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों जरूर कर देना, बहुत ज़्यादा मुझे भी खुशी होती है जब यहाँ वो
लोग मिलते हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं और ये बोलते हैं आपकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा और मेरे लाखों रुपए तो बचे, किसी का अगर पिता का जीवन बच गया, किसी के का भाई बच जाए, जैसे रक्षाबंधन आ रहा है, तो मैं मानता हूँ कि हेल्थ नॉलेज इंडिया का जो ये सफ़र है वो सफल हुआ। इतने दिन में अगर हमने कुछ लोगों के लाइफस्टाइल को भी चेंज कर दिया, कुछ लोगों के जीवन को भी बचा लिया, वैद्य एचएस बाबा जी जैसे लोगों को साथ जोड़कर, तो हमने अपना जीवन सफल कर लिया। धन्यवाद।